आखिर क्यों इस लड़की को पेड़ के ऊपर लगातार 2 साल तक रहना पड़ा, और आखिर ये कोइन पानी के ऊपर कैसे तैर रहे हैं, और डॉक्टर की हैंडराइटिंग हमेशा खराब क्यों होती है, गंदी क्यों होती है, और अगर आप भी अपने कमरे में मॉस्किटो कोइल जलाकर सोते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो एक से बढ़कर एक गजब फैक्ट से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 20, ये लड़की जो आप देख रहे हो, ये लड़की 200 फीट लंबे पेड़ पर करीब 2 साल तक रही। दरअसल हुआ ये 1997 में एक पैसिफिक लैम्बोर कंपनी जंगल के 1000 साल पुराने रेडवुड ट्री यानी कि पौधे को काटने वाली थी। तभी जूलिया लोरेन नाम की ये लड़की, जिसे जूलिया बटरफ्लाई हिल के नाम से भी जाना जाता है, ये लैम्बोर कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है और उनको पेड़ काटने से मना करती है। कोई भी जूलिया की बात नहीं सुनता तो जूलिया पेड़ के ऊपर रहने लगती है। 10 दिसंबर 1997 से लेकर 18 दिसंबर 1999 तक पेड़ के ऊपर करीब 2 साल तक रही। ये काम इतना भी आसान नहीं था। जूलिया को सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने भी जूलिया को बहुत सपोर्ट किया। 200 फीट लंबे पेड़ के ऊपर जूलिया टेंट लगाकर रहती थी। वहाँ चढ़कर लोग जूलिया को खाना और पानी देने जाते थे। आखिरकार 2 साल बाद लैम्बोर कंपनी ने जूलिया से माफी मांगी और पेड़ काटने से मना कर दिया। इस तरह जूलिया ने जंगल के रेडवुड ट्री के साथ साथ और भी काफी पेड़ों को कटने से बचा लिया। नंबर 19, मेक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इस जगह का नाम जोना डेल सिलेंसियो मतलब कि जोन ऑफ साइलेंस है। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि इस जगह पे कोई भी घड़ी काम नहीं करती और ना ही कोई रेडियो काम करता है, और तो यहाँ आकर मोबाइल के नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं। मोबाइल पर कितना ही नेटवर्क सर्च करोगे पर नेटवर्क आएगा ही नहीं। यही नहीं, यहाँ पर कंपास भी ठीक तरह से काम नहीं करता। कंपास चारों दिशाओं में गोल गोल घूमने लगता है। कुछ लोग इस जगह को एलियंस के साथ भी जोड़ते हैं, पर इस जगह ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन आज पता नहीं चला। नंबर 18, अगर कहीं पे बांस यानी कि बैम्बूस को जलते हुए देखो तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बैम्बूस से जलते टाइम जो धुआं निकलता है वो इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना खतरनाक एक बार में 20 सिगरेट को पीना। बैम्बूस से निकलने वाला धुआं इंसानों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 17, अगर आपको भी सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है और आपका फोन में लगा हुआ अलार्म आपको जगा नहीं पाता, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अब ऐसे भी अलार्म क्लॉक आ चुके हैं, जिससे अगर आप अलार्म के बजने के बाद भी नहीं उठते हो तो ये अलार्म आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटकर किसी भी चैरिटी में डोनेट कर देगा। क्योंकि इस अलार्म क्लॉक को पहले बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, उसके बाद ये अलार्म क्लॉक वर्क करता है। अलार्म बजने के बाद भी अगर आप उठते नहीं हो तो ये अलार्म क्लॉक आपके पैसे किसी न किसी चैरिटी में डोनेट करता रहेगा। फिर मजबूरन आपको उठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर देगा। इस अलार्म क्लॉक का नाम है स्निच स्निच अलार्म क्लॉक। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 16, आप लोग ट्रेन में ट्रेवल तो किए ही होंगे। बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते समय अगर टीटी पकड़ ले तो टीटी पूरी जेब ही खाली कर देता है। ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए टिकट लेना बहुत जरूरी है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत देश में एक ऐसी भी ट्रेन चलती है जिसमें ट्रेवल करने के लिए कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, ये ट्रेन बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन पंजाब के नंगल से हिमाचल के बाखड़ा बांध तक दिन में 2 बार चलती है और हर दिन करीब 600 से 700 लोग इस ट्रेन में फ्री ट्रेवल भी करते हैं। इस ट्रेन में 25 गाँव के लोग पिछले 74 सालों से फ्री ट्रेवल कर रहे हैं। इस ट्रेन की तरह एक और चीज बिल्कुल फ्री है, वो है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 15, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं। यहाँ पे पर एवरेज हर साल एक इंसान करीब 10 किलो से भी ज्यादा चॉकलेट खा लेता है। वैसे आपको चॉकलेट का कौन सा फ्लेवर पसंद है? नंबर 14, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जो कि फ्रेश कोस्टल एयर बेचती है। कोस्टल एयर मतलब कि बीच पे जो हवा चलती है उस हवा को बोतल में भरकर बेचते हैं। कोस्टल एयर की एक 700 ml की बोतल का प्राइस $105 जो कि इंडियन रुपीज में 8500 रुपीज समथिंग होता है, मतलब कि 8500 की एक बोतल। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है, इस कंपनी ने आज तक हजारों बोतल्स को ऑनलाइन सेल किया। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? हवा के लिए 8500 कौन देता है? क्या आप में से कोई इन बोतल्स को खरीदना चाहेगा? 8500 रुपए की हवा, मतलब हद है यार। नंबर 13, बचपन में आप सभी ने मिस्टर बीन का शो तो देखा ही होगा। चार्ली चैपलिन और रॉबर्ट एटकिंसन जो कि मिस्टर बीन का रोल प्ले किए, ये दोनों ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने मुंह से बिना एक भी शब्द निकाले पूरी दुनिया को हंसाया। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मिस्टर बीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। नंबर 12,
जब कोई क्रिमिनल पुलिस को कुछ नहीं बताता तो कभी कभी पुलिस को उसको मजबूरन टॉर्चर करना पड़ता है। कुछ कुछ क्रिमिनल्स तो ऐसे होते हैं जो अपना मुंह कभी खोलते ही नहीं, तब पुलिस उनको टॉर्चर करती है ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। पर क्या होता है जब टॉर्चर करने के बाद भी क्रिमिनल यानी कि कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल ना करे, तो ऐसे केस में कुछ कुछ कंट्रीज में व्हाइट रूम टॉर्चर की सजा दी जाती है। व्हाइट रूम दिखने में नॉर्मल रूम जैसा ही होता है। इस रूम में ना तो क्रिमिनल को मारा जाता है ना डराया जाता है, इवन उसको कुछ बोला ही नहीं जाता। और तो और व्हाइट रूम में क्रिमिनल को हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। तो अब सुनो इसके पीछे का पूरा सच। इस व्हाइट रूम टॉर्चर में हर कुछ सिर्फ व्हाइट कलर का ही होता है। व्हाइट दीवारें, व्हाइट फ्लोर, व्हाइट बेड, व्हाइट कपड़े और तो और खाना भी व्हाइट कलर का ही दिया जाता है खाने के लिए। इस रूम में आने के बाद उस क्रिमिनल की परछाई भी उसका साथ नहीं देती, क्योंकि रूम की लाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि परछाई भी दिखाई नहीं देती। यह रूम पूरी तरह से साइलेंट होता है, ना बाहर की आवाज अंदर आती है और ना अंदर की आवाज बाहर जा सकती है। इस व्हाइट रूम टॉर्चर में कुछ दिन बिताने के बाद क्रिमिनल मेंटली टॉर्चर होने लगता है और धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगता है। आखिर में वो क्रिमिनल मजबूर हो जाता है पुलिस को सब सच बताने के लिए। इतना ज्यादा खतरनाक होता है ये व्हाइट रूम टॉर्चर। नंबर 11, अगर आप इंडिया के किसी भी कॉइन को पानी के ऊपर रखोगे तो वो कॉइन पानी में डूब जाएगा, पर अगर आप जापान के 1 सेन के कॉइन को पानी के ऊपर रखोगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं। रुको रुको, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। दरअसल जापान के कॉइन को इतना लाइट वेट बनाया जाता है कि वो पानी में डूबता नहीं और पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, यानी कि तैरने लगता है। पर अगर आप इस कॉइन को थोड़ा सा पानी में डुबाने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही आसानी से डूब भी जाता है। नंबर 10, ये एक फन फैक्ट है। आपका दिमाग कितना तेज है आपको इससे पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 90% लोगों को नहीं पता होता। सिर्फ 1% लोग ही इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज की परछाई होती है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आप भी इसका सही आंसर जानते हैं तो आप भी उन 1% में से होंगे। तो इंतजार किस बात का, जल्दी जल्दी कमेंट करो। नंबर 9, माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट की सी लेवल से हाइट लगभग 8,849 मीटर है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर आज तक 11,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। पर वही कैलाश पर्वत की हाइट माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बहुत छोटी है। फिर भी आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी थी, उन्होंने ये बताया कि कैलाश पर्वत पे समय की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है, जिससे पैरों और हाथों के नाखूनों के साथ साथ सिर के बाल भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और तो और इंसान अपनी सोचने की शक्ति भी खोने लगता है और उन्हें किस रास्ते से आगे बढ़ना है ये पता ही नहीं चलता। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। हालांकि कुछ लोग कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने का दावा तो करते हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। नंबर 8, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैट, इसकी ब्रांड वैल्यू 97 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए है, तो क्या आप यकीन मानोगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बिल्ली अमेरिका की एक सिंगर टेलर स्विफ्ट की है। ये कैट टेलर के साथ कई सॉन्ग्स और एड भी कर चुकी है और इस कैट का नाम ओलिविया बेंसन है। ओलिविया इस दुनिया की तीसरी सबसे महंगी पेट है। इस कैट की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि सोशल मीडिया पे ओलिविया की कई फैन पेज भी बने हुए हैं। वैसे किस किस को बिल्लियाँ पसंद है, नीचे कॉमेंट करके बताओ। नंबर 7, आप लोगों ने एक पेड़ में एक ही तरह के फल को लगते हुए देखा होगा। जैसे कि केले के पेड़ में हमेशा केले ही लगते हैं और आम के पेड़ में हमेशा आम ही लगते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फ्रूट्स यानी कि फल लगते हैं? अमेरिका के एक प्रोफेसर ने ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करके एक ऐसे पेड़ का आविष्कार किया जिसमें 40 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगते हैं। इसीलिए इस पौधे को ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स भी कहते हैं। इस पेड़ का प्राइस $28,000 यानी कि कुछ 22 लाख रुपए के बराबर है। अगर आप एक ही पेड़ में लगे हुए अलग अलग फ्रूट्स को खाना चाहते हो तो आप इस पेड़ को खरीद सकते हो। नंबर 6, गर्मियों के समय में मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये हमें सोने भी नहीं देते। ऐसे में कुछ लोग अपने रूम में मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पता चला कि बंद कमरे में मॉस्किटो जलाने से उससे निकलने वाले धुएं से आपकी बॉडी पे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना कि एक बार में 100 सिगरेट पीने से। कॉइल से निकलने वाला धुआं इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे लंग्स यानी कि फेफड़ों के कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मॉस्किटो कॉइल को अवॉइड करें। अगर आपके घर के पास ज्यादा मच्छर है तो सोते समय मच्छरदानी का यूज करें। नंबर 5, नॉर्वे में एक सड़क है जिसे कि इस दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। इस सड़क का नाम E69 हाईवे है और ये हाईवे कुछ 14 किलोमीटर लंबा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस सड़क पे किसी का चलना तो दूर, अकेले ड्राइव करना भी मना है। अगर कोई इस सड़क पे जाना चाहता है तो उसे ग्रुप में जाना होगा, क्योंकि इस सड़क में बर्फ ही बर्फ और आगे समुद्र ही समुद्र है। लोग अक्सर यहाँ आकर खो जाते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -26 डिग्री से -43 डिग्री तक रहता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ
होती है। ऐसे में अकेला इंसान भटक जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ग्रुप में जाना ही अलाउड है। नॉर्वे की एक और खास बात है, यहाँ पर लगातार 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। मतलब नॉर्वे में एक समय ऐसा आता है जब 6 महीने तक आपको सूरज देखने को ही नहीं मिलेगा, और उसके बाद 6 महीने का समय ऐसा आता है जिसमें की रात ही नहीं होती। नॉर्वे का ये नजारा देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 4, आज के टाइम पे तो हम कोई भी मैच टीवी पे लाइव देख सकते हैं, पर पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। इस दुनिया का सबसे पहला लाइव मैच बर्लिन ओलंपिक था, जो कि 1936 में हुआ था। 1936 से पहले कोई भी मैच की अपडेट लोगों को रेडियो पे सुननी पड़ती थी, और रेडियो के भी आने से पहले अगले दिन न्यूज़पेपर में ही मैच की अपडेट के बारे में पता चलता था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपडेट नहीं थी। वो भी क्या टाइम होगा, आज के टाइम पे तो हर कोई इंसान फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। नंबर 3, आपने कभी व्हाइट यानी कि सफेद जिराफ देखा है? इस दुनिया में 3 सफेद जिराफ हुआ करते थे, पर दुख की बात है मार्च 2020 में केनिया में 2 सफेद जिराफ को शिकारियों ने मार डाला। अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही सफेद जिराफ बचा है। इस सफेद जिराफ की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। जिराफ की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है, हर समय इस जिराफ के ऊपर निगरानी रखने और इसको शिकारियों से बचाने के लिए। नंबर 2, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो। ये पत्थर नहीं है, एक्चुअली में ये लिथोप्स नाम का पेड़ है, और ये पेड़ आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका एंड और भी कई कंट्रीज में लिथोप्स ट्री को लोग अपने घर में सजावट के तौर पर रखते हैं, क्योंकि इनकी बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है और इन्हें मेंटेन रखने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ही जाता है। डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के हिसाब से दवाई लिख कर देते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई मेडिसिन को आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और हाथ तो तब हो जाती है जब आपको ये पता चलता है कि एक डॉक्टर की नहीं बल्कि सभी डॉक्टर की हैंडराइटिंग ही खराब होती है। ऐसे में कभी न कभी आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, आखिर क्यों सभी डॉक्टर की हैंडराइटिंग हमेशा खराब ही क्यों होती है? तो आज इसके पीछे का रीजन भी जान लो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं। देखो, मेडिकल स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर बनने तक के सफर में एक डॉक्टर को बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। डॉक्टर्स को किसी भी और प्रोफेशन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लिखना पड़ता है। दरअसल कॉलेज टाइम में एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग बिल्कुल ठीक होती है, पर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर को बहुत सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम भी देने पड़ते हैं, जिसके लिए उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है। कम टाइम मिलने की वजह से उन्हें बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। जल्दी जल्दी लिखने की वजह से कॉलेज टाइम से ही डॉक्टर की हैंडराइटिंग धीरे धीरे खराब होती चली जाती है, और डॉक्टर बनने के बाद भी उन्हें हर एक पेशेंट को ध्यान से देखना पड़ता है, और साथ ही पेशेंट की बीमारी के बारे में ऑब्जर्व करके उसको डिटेल में लिखना होता है। किसी भी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक पेशेंट को आराम से देखे और उनके प्रिस्क्रिप्शन को साफ हैंडराइटिंग में लिखे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक दिन में डॉक्टर को 50 से 100 पेशेंट को देखना होता है, इसीलिए टाइम बचाने के लिए और हर एक पेशेंट को बराबर टाइम देने के लिए डॉक्टर जल्दी जल्दी लिखते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है डॉक्टर की हैंडराइटिंग खराब होने का। अब एक क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आता होगा कि जब एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझ सकता है, तो फिर मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले सभी डॉक्टर नहीं होते, तो वो कैसे समझ लेते हैं डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन लिखी है? दरअसल प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी होती है उसको तो केमिस्ट शॉप यानी कि मेडिकल स्टोर वाले पढ़ ही नहीं पाते। वो तो पर्ची पे लिखी हुई मेडिसिन के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है। फिर भी केमिस्ट शॉप पे कभी कभी वो आपको गलत दवाई दे देते हैं, जानबूझकर तो नहीं, ऑब्वियसली गलती से ही, जिस वजह से लाखों इंसानों की मौत हो जाती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है। सभी डॉक्टर्स को इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और मेडिसिन को थोड़ा साफ हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए, ताकि नॉर्मल लोग भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग को आसानी से पढ़ सके। अब आपको समझ आ चुका होगा आखिर डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों घर वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।